हम दिखाएंगे सच का आईना। आईने बिहार न्यूज। आदाब, आईने बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज कामिल। मुजफ्फरपुर 16 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय किसान सभा CITU प्रांतीय खेत मजदूर यूनियन और जनवादी महिला समिति के प्रतिनिधियों की जिला स्तरीय बैठक मदन झा की अध्यक्षता में हुई। इसमें किसान मजदूर आम जनता की मांगों पर 9 अगस्त 2021 को जिला अधिकारी के सामने विरोध प्रदर्शन करने का कार्यक्रम बनाया गया। इस अभियान में काले कानून और मजदूरों के संबंधित चारों लेबर कोड के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। उसके साथ ही बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाएगी और भी कई मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए 15 साथियों की कमेटी बनाई गई, जिसमें संयोजक साथी सुंदेश्वर सहनी को बनाया गया। उसके अलावा CITU से ARNU, मोहम्मद इलियास इलू, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद हारून, किसान सभा से मदन प्रसाद, मदन झा, रमनेश्वर राय, छोटू राय, सरदार हरेश सिंह, खेतिहार मजदूर यूनियन से अब्दुल गफ्फार, राम नरेश पासवान, दिनेश भगत, कैलाश सिंह, रामनाथ पासवान, जनवादी महिला समिति से नमिता सिंह, कामनी कुमारी को शामिल किया गया है। आइए सुनते हैं बैठक में क्या कुछ कहा गया। आज के डेट में हम लोग मुजफ्फरपुर के अंदर मुजफ्फरपुर के किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और CITU के यूनियन में काम करने वाले साथियों की एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता हमारे किसान नेता मदन झा ने की। बैठक में हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगे 9 अगस्त को जो किसानों, खेत मजदूरों और ट्रेड यूनियन में काम करने वाले लोगों का बड़ा जमाव रहा समाहरणालय के सामने होगा, उसकी तैयारी की। मुजफ्फरपुर के अंदर सभी जिला का मूल्यांकन करते हुए हमने 2-3 जिलों को छोड़ के बाकी सभी जिलों को सूचीबद्ध किया कि वहाँ किसान नेता, खेत मजदूर नेता और CITU के नेता जाएंगे और बड़े पैमाने पर किस गांव से हम इसकी शुरुआत करेंगे, किस गांव में हम समाप्त करेंगे, उन साथियों को चयन करेंगे। ये काम हमारा 24 जुलाई तक चलेगा और 26 से लेकर 8 अगस्त तक पूरे मुजफ्फरपुर जिला के अंदर हम लोगों ने फैसला लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इवन बाढ़ पीड़ित जगहों के अंदर भी हम आंदोलन की तलाश करेंगे। ये नीतीश की और मोदी की जो जपोषण की सरकार है, उसका जो आश्वासन वो एक मजबूत धोखा है। ये जनता के सामने हम उजागर करेंगे और बाढ़ पीड़ितों की लड़ाई भी मजबूती से अगर हम तैयार कर लेंगे तो हम उनके सवाल को सबसे ज़्यादा गंभीरता से उठाएंगे। ऐसे कोरोना का सवाल, प्रवासी मजदूरों का सवाल, संगठित और असंगठित मजदूरों का सवाल, आशा, ममता, कोरियर और भोजन माता का सवाल, और समाज के अंदर हमारे जितने भी किसान हैं, खेत मजदूर हैं, उनके जो रोजी रोटी का सवाल है। ये महंगाई का पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल और डीजल प्रभावित नहीं हुआ है, सिर्फ परिवहन के चालक प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि सारे खाद्यान्न सामानों का कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ। उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। वो लोग जो कोरोना से मुक्ति में समाज को राहत दी है, उनको एकजुट करके और उनको 50 लाख मुआवजा की गारंटी हो, उनको तमाम जो आवश्यक संसाधनों की ज़रूरत है इलाज के दौरान, वो डॉक्टर को उपलब्ध नहीं है, वो नर्स को उपलब्ध नहीं है, वो आंगनबाड़ी को उपलब्ध नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्या होगा कि जो लोग कोरोना से जनता को बचाते हैं, वो 100 परिवार कोरोना का शिकार हो रहे हैं सरकार के गलत कार्रवाई की वजह से। सरकार के इन कमजोरियों के बारे में हमको बारीकी से ध्यान में रखना होगा
और इस लड़ाई को काफ़ी तीखा करने की ज़रूरत है। इसमें समाज के हर तबकों की भागीदारी जब तक नहीं होगी हम इन कामों को पूरा नहीं कर सकते हैं। आज की अवस्था में किसान नेता, खेत मजदूर नेता और ट्रेड यूनियन CITU के नेता मजबूती के साथ मुजफ्फरपुर की इस लड़ाई को अगर एक चुनौती के रूप में हम नीचे उतारने में अपनी भूमिका अदा नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। हमको 1942 के 9 अगस्त को याद करते हुए उससे भी भयानक अवस्था इस 9 अगस्त तक पहुंचने वाला है। इस लड़ाई को, आज़ादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों की भूमिका हुई थी, उसको मिलाते हुए आज हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए अग्रसर हो जाए, यही हमारी जिम्मेवारी है। और हम समझते हैं कि जो एकता किसानों, खेत मजदूरों और ट्रेड यूनियन के साथियों के बीच हुई है, हम इस काम को अंजाम देने में सफल होंगे। एक ये भी जानकारी कि राष्ट्रीय स्तर पर किसान संघर्ष मोर्चा भी हमारे प्रति वाजफुल है, 9 अगस्त के प्रति भी वाजफुल है। आने वाले दिनों में ट्रेड यूनियन के सभी घटक, सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जितने भी CITU के साथ हैं, वो एटक है, एक्टू है, UTUC है, INTUC है, TUCC है, ये सभी घटकों ने 9 अगस्त की लड़ाई में आपको सहयोग देने का वादा किया है। बिहार के अंदर जो वीजा तैयार है उसमें बिहार की वामपंथी